डियर लर्नर्स, वेलकम टू केएस पॉइंट। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ सीटेड जुलाई 2024 के लिए ईवीएस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इनमें से तो आता ही आता है, इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। तो आइए पढ़ते हैं। पहला है विलयन। विलयन क्या होता है? तो विलयन दो या दो से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। विलयन की डेफिनेशन तो सभी लोग जानते होंगे कि दो या दो से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण को हम विलयन कहते हैं, हमारा विलयन कहलाता है। अब सजातीय मिश्रण क्या होता है और विजातीय मिश्रण क्या होता है? तो सजातीय मिश्रण क्या होता है? जब खूब बराबर मात्रा में सभी चीज़ें मिल जाएं, है ना। जैसे हम कोई भी शरबत का घोल बनाते हैं, है ना, कोई भी शरबत बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं नींबू की, तो उसमें हमारी बराबर मात्रा में पानी रहता है, फिर चीनी रहता है, फिर नमक रहता है और नींबू रहता है। तो वो हम जब उनको बनाते हैं तो बराबर मात्रा में मिल जाती है ना सभी चीज़ें, तो वो हमारा होता है कि सजातीय मिश्रण। जो पानी में घुल जाएँ, जो सारी चीज़ें पानी में मिल जाएँ, वो हमारी होती हैं सजातीय मिश्रण। फिर सेकंड है, उदाहरण देखिए लिखा है, हमारा एग्जाम्पल लिखा है शिकंजी। शिकंजी जो है उसको हम बनाते हैं तो उसमें सारी चीज़ें पानी में मिल जाती हैं, नींबू, चीनी, नमक, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर आगे है विजातीय मिश्रण। विजातीय मिश्रण क्या होता है? जो बराबर मात्रा में ना घुले, जो बराबर मात्रा में ना घुले। अगर हम पानी में उसको रेत को डाल देंगे, बालू को डाल देंगे, तो क्या बालू घुलेगी पानी में? नहीं ना, तो वो हमारी विजातीय मिश्रण हो जाएगी। फिर आते हैं, नेक्स्ट है लौह अयस्क कौन से होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आता है हमारे एग्ज़ाम में कि लौह अयस्क कौन कौन से होते हैं। तो हमारा होता है सीडेराइट, हेमेराइट, मैग्नेटाइट। तीन जो होते हैं वो हमारे लौह अयस्क होते हैं। फिर आगे पॉइंट है, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैंने पॉइंट के हिसाब से लिखा है, लेकिन एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, सॉरी ये अम्ल लिखा है, ये सही कर लीजिएगा, अम्ल, साइट्रिक अम्ल मौजूद होते हैं अंगूर में, इसी कारण अंगूर जो है वो खट्टे होते हैं। फिर है ल्यूमिनस फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? लूमेन। लूमिनस फ्लक्स की एसआई में इकाई पूछ रहा है तो वो होगी लूमेन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कास्मिक किरणों की खोज किसने की? तो कास्मिक किरणों की खोज विक्टर हेस ने की थी, है ना। ये तो हम पढ़ चुके हैं काफ़ी बार। कास्मिक किरणों की खोज किसने की? तो विक्टर हेस ने की थी कास्मिक किरणों की खोज। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रांसफार्मर जो है वो किस पर काम करता है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी पर काम करता है। हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा इंटर में, एसी डीसी, है ना। तो जो ट्रांसफ़र होता है वो एसी पर काम करता है। फिर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गुब्बारे को हवा में फटने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? जो गुब्बारा जो है वो हवा में चला जाता है उसमें किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वो हमारी गैस जो है वो हीलियम गैस है। कि गुब्बारा जो है हीलियम गैस के कारण हवा में उड़ता रहता है और वो फटता नहीं है। फिर आगे आता है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, है ना, H2। फिर नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर नियमित श्रृंखला प्रतिक्रिया के माध्यम से काम करता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो लेज़र है, लेज़र, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लेज़र का एल से है लाइट, ए से है एम्प्लीफिकेशन, बाई, एस से है स्टिमुलेटेड और ई से है इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये हमारा लेज़र का फुल फॉर्म हो गया। लेज़र का फुल फॉर्म आता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं कि लेज़र को हिंदी में उत्तेजित उत्सर्जन विकिरण द्वारा प्रकाश प्रवर्तन, ये हमारा हिंदी में इसका हिंदी है। वो इंग्लिश में फुल फॉर्म दिया है और ये उसकी हिंदी है कि उत्तेजित उत्सर्जन विकिरण द्वारा प्रकाश प्रवर्धन। फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता किसके कारण अधिक होती है? हम अंधेरे में भी, जब अंधेरा हो जाता है, लाइट चली जाती है, तो हमें थोड़ा थोड़ा दिखता है ना, तो वो देखने की आँख की क्षमता जो किसके कारण होती है? वो हमारी रोडॉप्सन के कारण होती है। हमारी आँखों में जो है वो रोडॉप्सन के कारण अंधेरे में देखने की क्षमता पाई जाती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये सभी लोग जानते हैं कि लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, दांत का सूत्र, सॉरी ये गलत हो गया है, इसको टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। दांत का सूत्र क्या होता है? तो दांत का सूत्र 21-23 दांत का सूत्र होता है।
ये फिर से आ गया क्वेश्चन, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के दांत का सूत्र क्या होता है? तो बच्चों के दांत का सूत्र 2102 होता है, और जो बड़ों के दांत का जो सूत्र होता है वो 2123 होता है। फिर आता है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर में है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ये हमने इंटर में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, टेंट हाउस कहाँ देखने को मिलते हैं? हमारे इधर तो टेंट हाउस देखने को नहीं मिलते ना, जो बाहर से लोग आते हैं वही लोग टेंट बना कर रहते हैं। तो इसमें वही कहा जा रहा है कि टेंट हाउस मतलब नॉर्मल कहाँ देखने को मिलते हैं? तो वो रेगिस्तानों में, रेगिस्तान वाले इलाकों में टेंट हाउस देखने को मिलते हैं, वो लोग टेंट बना कर रहते हैं। फिर है, लद्दाख की चंगप्पा जनजाति अपने तंबू को किस नाम से बुलाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, एनसीईआरटी बेस्ड है और बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पहला तो क्वेश्चन यहाँ से बना कि लद्दाख में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो लद्दाख में चंगप्पा जनजाति पाई जाती है। और वे क्या मतलब अपने घर को वे तंबू बना के रहते हैं, और वो अपने तंबू को किस नाम से बुलाते हैं? तो वो अपने तंबू को रेबो के नाम से बुलाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि डोंगा घर कहाँ पाए जाते हैं? तो डोंगा घर जो है वो डल झील में पाए जाते हैं। डोंगा के आकार के घर जो है वो डल झील में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, मिट्टी से घरों के निर्माण का मुख्य लाभ क्या होता है? मिट्टी से बने घर कहाँ पाए जाते हैं? तो वो हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं। और इनके निर्माण का मुख्य लाभ क्या होता है? ये हमें गर्मी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। गर्मियों में जो होते हैं वो मिट्टी के घर ठंडक लाते हैं। फिर नेक्स्ट है खरगोश कहाँ रहता है? वो बिल में। और सेकंड है फिर चींटी कहाँ रहती है? वो पहाड़ी पर रहती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रसिद्ध मीठे पानी की झील कौन सी झील है? ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रसिद्ध मीठे पानी की झील हमारी डल झील है, और ये डल झील कहाँ पाई जाती है? वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, कश्मीर और केरल में कैसे घर पाए जाते हैं? तो नौकाकार घर जो है वो कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं। और जो ये जो घर पाए जाते हैं इनमें खूबसूरत लकड़ी की नक्काशी खातमबंद कहलाती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि फिर आता है, पत्थर से बने घर कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्थर से बने घर जो है वो ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। ठंडे इलाकों में लद्दाख के शीत मरुस्थल में पत्थर से बने घर पाए जाते हैं। फिर आता है, बांस के घर कहाँ पाए जाते हैं? तो बांस के घर पूर्वोत्तर राज्य में बारिश वाले क्षेत्रों में बांस के घर पाए जाते हैं। मिट्टी के घर हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं। देखिए लिखा है नीचे कि मिट्टी के घर कहाँ पाए जाते हैं? वो गर्म इलाके में राजस्थान में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि बोट के घर कहाँ पाए जाते हैं? बोट के घर झील के अंदर पाए जाते हैं, बोट के घर, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वृक्षवासी जानवरों को हवाई जानवरों के रूप में जाना जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मनाली में कैसे घर पाए जाते हैं? तो मनाली में लकड़ी के बने घर पाए जाते हैं। ये आपको घर याद होने चाहिए कि असम में कैसे घर पाए जाते हैं, बांस से बने घर पाए जाते हैं ना, राजस्थान में कैसे घर पाए जाते हैं, मनाली में कैसे घर पाए जाते हैं, लद्दाख में पत्थर से बने घर पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रत्येक पंचायत निकाय का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्रत्येक पंचायत निकाय का कार्यकाल हमारा 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारी पृथ्वी का कितने % भाग मीठे पानी से घिरा है? तो हमारी पृथ्वी का जान लीजिए सब लोग कि 27% भाग जो है वो मीठे पानी से घिरा है। 27% भाग में मीठा पानी है। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा की मांग अधिक है। यहाँ पर सौर ऊर्जा का अधिक उपयोग किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर सौर ऊर्जा की मांग अधिक है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ये भी आ जाता है कि सौरभ गांगुली पर आधारित बुक कौन सी है? तो ये याद रखिएगा, ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ जो है ये बुक है, सौरभ गांगुली के चरित्र पर आधारित बुक है। फिर नेक्स्ट है, सचिन तेंदुलकर की बुक कौन सी है? तो प्लेइंग इट माई वे ये बुक्स भी पूछ ली जाती हैं। तो प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की बुक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारी कि देश की पहली कारपोरेट सेक्टर ट्रेन कौन सी है? तो ये सभी को पता होगा कि देश की पहली और कारपोरेट सेक्टर ट्रेन कौन सी है, वो हमारी तेजस ट्रेन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दिवस, और इनमें बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। तो देखिए मैंने ये तीनों एक साथ लिख दिए, इनको देखिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है ना।
तो ऐसे देख लीजिए, पृथ्वी पा और अप्रैल पा, अप्रैल और पी इसमें आ रहा है, तो पृथ्वी और अप्रैल, तो 22 अप्रैल, क्योंकि सभी 22 में है, बस इनमें मंथ का डिफरेंस है ना। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पृथ्वी में पा आ रहा है और ये अप्रैल में पा आ रहा है, तो हमारा पृथ्वी दिवस कब हो जाएगा? 22 अप्रैल। फिर नेक्स्ट है हमारा जल दिवस। जल दिवस कब मनाया जाता है? वो 22 मार्च में जो है हमारा वो जल दिवस मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 22 मई। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है ना, तो इसको सही से याद करिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई? तो वो 2009 में की गई। फिर राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में है। आगे है भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के अंदर हैं, एमपी के अंदर हैं। फिर है राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान गाजियाबाद में है। फिर आगे है राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ पर है? तो बागपत स्थान पर स्थित है। फिर है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जाता है। नई दिल्ली में जो विश्व पुस्तक मेला जो होता है वो नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जाता है। फिर नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक स्थल कहाँ पर है? ये सभी को पता होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक स्थल विजय घाट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है उष्णकटिबंधीय कांटेदार जंगल, आमतौर पर जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है वो वहाँ पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार जंगल। ये मैंने जब सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो ये क्वेश्चन आया था कि ऐसे मतलब ऐसे कौन से जंगल है जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो वो उष्णकटिबंधीय कांटेदार जंगल होते हैं जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। फिर आते हैं श्वेतांबर और दिगंबर कौन से समुदाय के संप्रदाय हैं? तो वो जैन समुदाय के संप्रदाय हैं। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। आज जो मैंने वीडियो में पढ़ाया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आगे मैं वीडियो लाऊंगी हिंदी पेडागॉजी का, हिंदी पेडागॉजी के क्वेश्चंस लाऊंगी और पेडागॉजी लाऊंगी, है ना। पेडागॉजी हमारे सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल KS Point। थैंक यू सो मच।